नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित ध्वनि कविता। इस कविता में कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। अंत अर्थात समाप्ति, मृदुल अर्थात कोमल, वसंत फूल खिलने की ऋतु। कवि इस काव्यांश में जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाते हुए कहते हैं कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। कवि मानते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, कि उनका अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, क्योंकि अभी अभी ही कवि के जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी हैं और इसी कारण वे ये मानते हैं कि जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते तब तक उनका अंत नहीं होगा। अभी कवि के जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है जैसा कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है तो अभी यह कुछ दिन ठहरेगा और इसका अंत अभी नहीं होगा। अगले काव्यांश में कवि के अनुसार प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के मन के भाव कोमल और सुकुमार बन जाते हैं। मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें नए उत्साह और जोश का जन्म होता है। काव्यांश इस प्रकार है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। पात अर्थात पत्ते, गात अर्थात शरीर, स्वप्न अर्थात सपना, मृदुल कर अर्थात कोमल हाथ, प्रत्युष अर्थात सवेरा, मनोहर अर्थात सुंदर। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, पौधों पर कलियाँ खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अस्थायी कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष, हरे भरे पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। मैं सूर्य को लाकर इन अस्थायी कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि वह
युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित अर्थात सोई हुई कलियों पर अपना कोमल हाथ का स्पर्श प्रदान करके कवि मानो उन्हें जगाना चाहते हैं और उनके लिए एक मनोहर अर्थात सुंदर, मन को हरने वाला प्रत्यूष या सवेरा लाना चाहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार कवि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को जीवन दान देना चाहते हैं। अगला काव्यांश इस प्रकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। पुष्प अर्थात फूल, तंद्रालस अर्थात नींद से अलसाया हुआ, लालसा माने लालच, नव अर्थात नए, सहर्ष अर्थात खुशी के साथ, द्वार अर्थात दरवाज़ा, अनंत अर्थात जिसका कभी अंत न हो। कवि के अनुसार युवा पीढ़ी ऐसे पुष्प के समान है जो पुष्प अभी खिले नहीं हैं, कलियों के रूप में हैं, सोए हुए हैं। कवि कहते हैं कि युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उनके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा और जो कि मैंने जीवन की वास्तविकता और इसके अमृत को जाना है, वैसा नया रूप मैं इन सबको दूंगा। अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ जीवन के इस अमृत के साथ जो जीवन की वास्तविक सुख हैं और उनको किस तरह से जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान मैं नई युवा पीढ़ी को दूंगा। कवि प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वह बहुत हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार से कवि युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह का संचार करना चाहते हैं और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। कवि पुष्पों के माध्यम से युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं और पुष्पों को जिस प्रकार सोए रहने का आलस बना हुआ है, उसी आलस को कवि दूर कर देना चाहते हैं। कवि अपने नवजीवन के अमृत से उन पुष्पों को अर्थात युवा पीढ़ी को सींच देना चाहते हैं। वह युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखा देना चाहते हैं ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। इस तरह से इस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। जहाँ तक मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद ले। कवि कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का मानना है। क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं और अपने संकल्प जो कि युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने किए हैं, उन्हें वह अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। यह उनका सपना है कि वह युवा पीढ़ी को जागृत करे, उनके आलस को दूर करे और एक नए जोश और उत्साह का संचार उनके जीवन में करें। यह कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।